रुख कर लेते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच का यह फैसला है, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, कोई अपना घर कभी नहीं खोना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इस मामले में की है बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। अदिति लगातार आप हमारे साथ बने हुए क्योंकि बेहद अहम फैसला है, इंतजार भी था। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। अदिति, बड़ा फैसला है और बहुत बड़े रिएक्शन इस पे आने वाले हैं, वो भी पॉलिटिकल। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, और आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले भी इस तरह की बयानबाजी झारखंड में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि जाहिर तौर पे इस तरह की बयानबाजी कि एक साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे, या तमाम तरीके की बातें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहन और बेटियों को छेड़ने वालों को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाता है। इस तरह की बयानबाजी में कई बार बुलडोजर तरह के भी जिक्र आए थे, और ये बहुत बड़ा डिबेटेबल आज से नहीं, लगातार चाहे चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, तो बुलडोजर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है चुनावी राजनीति में भी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि अपराध की सजा घर खोना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब धीरे देखिए, आप कांग्रेस जेएमएम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो वो तमाम इस पर रिएक्शन आने शुरू होंगे। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की है, ये बात तय हो गई है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन होना चाहिए सजा को लेकर। बिल्कुल तो इंतजार अदिति, क्योंकि फैसला क्या देती है सुप्रीम कोर्ट, ये इंतजार है क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये लेकिन ये टिप्पणी भी बहुत कुछ कहती है कि कोई अपना घर कभी नहीं खोना चाहता, घर सपना है, ये कभी ना टूटे। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो एक्शन लिया जा रहा है बुलडोजर एक्शन, उसके साथ तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। हालांकि फैसले का इंतजार जरूर है। अदिति, बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके का ये परसेप्शन शुरू हुआ था, उसकी वजह कुछ और थी। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों ने साल दर साल बाहुबली और राजनीति का साथ लेकर, चाहे फिर जो आम किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब तबका है, उनकी जमीनें हड़प कर अपने मकान, रिजॉर्ट्स, दुकानें, फार्म हाउसेस बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दशकों तक होता आया है, उस पर रिएक्शन था इस बार, जब 2014 के बाद जिस तरीके की सरकारें आई, तमाम तरीके की स्थितियां हुई, तो वो रिएक्शन था। तो अगर पहले भी जब इस पर डिबेट हुई थी, तो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के जो समर्थक हैं, उनका यही रिएक्शन था कि उस समय कहां गए था ये डिबेट, जब बाहुबलियों ने राजनीति का हाथ पकड़कर, राजनीतिक लोगों का हाथ पकड़कर मासूम लोगों की, गरीब लोगों की जमीन ली। पर अब सवाल ये उठता है, ये एक लीगल सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। अब क्या आता है इसका वर्डिक्ट? बिल्कुल अदिति, जो अपराधियों के अपराध से भयभीत थे उनके लिए तो अच्छा था, जो परेशान थे उन्होंने तो काफी ज्यादा उनको राहत महसूस हुई, क्योंकि कार्रवाई जब अपराधियों पर हुई, माफियाओं पर हुई, तो उनको भी ये लगा कि हाँ हमारे लिए कोई है। लेकिन गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की क्या कुछ टिप्पणी रही और क्या मेजर पॉइंट्स रहे, जरा वो बताइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन पढ़ा जा रहा है, उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो राज्य के अधिकार हैं, मतलब एक तो होता है जुडिशियल पावर, एक स्टेट की पावर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट को जुडिशियल पावर नहीं दी जा सकती, यानी कि जो न्याय का तरीका है वो जुडिशरी का है, और जो कानून की पालना का है वो राज्य का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो किसी व्यक्ति को उसके अपराध की सजा देने के लिए उसको घर को ध्वस्त करना एक मनमाना रवैया है, इस पर लगाम लगनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को माना है, स्वीकार करा है कि किसी अपराधी के कारण उससे घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक की गई है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो राज्य के काम है वो राज्य करेगा और जुडिशरी के कार्य जो जुडिशरी करेगा। तो न्यायपालिका का जो अधिकार है वो राज्य को नहीं दिया जा सकता। ये दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो अपना एक रवैया, पहले जो इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जस्टिस को बुलडोजर से उसका जस्टिस बुलडोजर जस्टिस नहीं हो सकता, जस्टिस के लिए अलग से पैमाना होता है, अलग से विशेषता होगी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी तक बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट ही अपना डिसीजन सुनाने जा रहा है। जी गौरव, लेकिन सवाल ये भी कि फैसला कब तक आ जाएगा, कितना इंतजार और, क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें कितना वक्त और लग सकता है?
देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका उनको जवाब देना है और 1 बाय 1 जवाब भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और इससे सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय जुड़े हुए हैं। तो जुडिशरी चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जो भी डिसीजन दिया जाए वो इस तरीके से फैसला हो कि बार बार पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, क्योंकि ये आज का मैटर नहीं है और बहुत समय से इस तरीके मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि उसका स्पष्टीकरण हो अच्छे तरीके से हो, इसलिए वो एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से स्पष्ट करते जाएं। जी बिल्कुल गौरव, एक बात और, क्योंकि पिछली बार जब इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराधी है, अगर आप बुलडोजर एक्शन ले भी रहे हैं तो आपको नोटिस देना होगा। इस बार भी ऐसा कुछ कहा गया है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, ये कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी जो भी जुडिशरी के अकॉर्डिंग काम करता है, कोई भी ध्वस्तीकरण का मामला होता है, तो वहां पर एक नोटिस का है, 15 दिन का नोटिस की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 15 दिन के नोटिस की बात कही थी और पिछले कुछ दिनों में वहां 3 दिन में ही जो बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट भी माना था। तो आज सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन डिसाइड कर देगा कि आपको इतने दिन की नोटिस, इतने दिन का एग्जीक्यूशन आपको करना है। अगर आपको कोई ध्वस्तीकरण करना है तो इस चीज को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा और एंकरेजमेंट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट चलिए गौरव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है इसलिए आप नजर बनाकर रखिए और फैसला आते ही आपसे हम पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।